मेरे स्थूल शरीर में से मेरा सूक्ष्म शरीर उठा और मैं अपने ही शरीर से बाहर निकली और अपने ही शरीर से बाहर निकल के मैं अपने ही स्थूल शरीर को देख रही थी। तब मुझे यह साक्षात्कार हुआ कि मेरे स्थूल शरीर के भीतर भी एक और शरीर है और वह शरीर है सूक्ष्म शरीर। नमस्ते सब घटवासी, परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। दिव्य ज्योति के दर्शन के बाद अब मैं आध्यात्मिक मार्ग में आगे की ओर जाने लगी थी। मैं हर रोज़ ध्यान साधना भी करती थी। तो आज रात को मैं लेटी हुई थी, आंखें बंद करके, और अपना ध्यान सिर के शिखर पर रख के मैं लेटी हुई थी। मुझे कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे। भीतर एकदम शांति थी, भीतर मुझे कोई भी विचार नहीं आ रहे थे। मैं शांति से लेटी हुई थी। तभी मेरे स्थूल शरीर के भीतर जैसे कोई दूसरा शरीर भी है, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। और धीरे धीरे वह शरीर, मैं लेटी हुई थी और वह शरीर थोड़ा ऊपर उठा और वह शरीर मेरे स्थूल शरीर के ऊपर तैरने लगा। ऐसे मुझे अनुभूति हुई जैसे मेरे इस स्थूल शरीर के भीतर भी एक और शरीर है और वह शरीर बहुत हल्का था और वो मेरे स्थूल देह के भीतर तैर रहा था। फिर थोड़ी देर मुझे ऐसी अनुभूति हुई और फिर वापस से वो जो सूक्ष्म शरीर था जो मेरे स्थूल शरीर के भीतर था, वो वापस से जैसे बैठ गया हो, ऐसा मुझे लगा। फिर थोड़ी देर बाद वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से जैसे ऊपर की ओर उठा और वह मेरे स्थूल शरीर के ऊपर तैरने लगा। फिर थोड़ी देर ऐसा होता, फिर वापस से वह सूक्ष्म शरीर नीचे आ जाता और अब मुझे सूक्ष्म शरीर की अनुभूति नहीं होती, सिर्फ ऐसा ही मालूम पड़ता कि मेरा स्थूल शरीर है। लेकिन वापस से वह सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर से भिन्न होता। तो आज मुझे ऐसी दिव्य अनुभूति हुई। मैं फिर रात को जगी और सोचने लगी कि ये क्या था। मेरे शरीर के भीतर भी एक दूसरा शरीर, वह कैसा शरीर था। फिर मुझे वह सद्गुरु की बात याद आई कि सद्गुरु ने कहा था कि सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे सद्गुरु ने मुझे बचाया था, नहीं तो मैं लग्जरी बस से ही टकरा जाती, तो वह मुझे बचाने वाला सद्गुरु का सूक्ष्म शरीर ही था। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह सद्गुरु का सूक्ष्म शरीर है, शायद यह मेरा ही सूक्ष्म शरीर होगा जो मेरे स्थूल शरीर के भीतर तैर रहा है। ऐसा मैं सोचने लगी और सोचते सोचते मैं सो गई। फिर सुबह 4 बजे और आज तो मुझे 3 बार घंटनाद की आवाज़ भी सुनाई दी। तो 4 बजे मैं उठी और अपने ध्यान कक्ष में आई और पालथी मार करके, आंखें बंद करके, शांत चित होकर के बैठ गई। मुझे कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे, मैं शांति से बैठी हुई थी। थोड़ी देर मैं शांति से बैठी रही। फिर जैसे मेरा स्थूल शरीर पालथी मार करके बैठा हुआ था, वैसे ही मेरा सूक्ष्म शरीर भी मेरे भीतर पालथी मार करके बैठ गया था और वह स्थूल शरीर से थोड़ा ऊपर जैसे तैर रहा हो। ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति हुई। और अब मेरा ध्यान मेरे स्थूल शरीर के ऊपर नहीं था, मेरा पूर्ण ध्यान मेरे सूक्ष्म शरीर के ऊपर था। मैं जब अपना ध्यान सूक्ष्म शरीर के ऊपर रखती थी तो मुझे बहुत हल्का हल्का लगता था। अद्भुत और दिव्य चैतन्य की अनुभूति होती थी, जैसे मैं दिव्य चैतन्य के विराट आकाश में हूँ, ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति होती थी। फिर कुछ क्षण वह सूक्ष्म शरीर पालथी मार करके मेरे स्थूल शरीर के भीतर बैठा रहता। फिर वापस से वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के एकदम नज़दीक चला जाता। इसलिए फिर मुझे सूक्ष्म शरीर की अनुभूति नहीं होती थी। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से थोड़ा दूर होता था तो मुझे मेरे सूक्ष्म शरीर की अनुभूति होती थी। तो आज ध्यान में मुझे सूक्ष्म शरीर की दिव्य अनुभूति भी हुई और सूक्ष्म शरीर के साथ मैंने ध्यान भी किया। तो कई दिनों तक ऐसा चला कि मैं जब रात को सोती तो मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर के ऊपर तैरता। जब मैं ध्यान में बैठती तो मेरा सूक्ष्म शरीर भी पालथी मार करके जैसे ध्यान में बैठ गया हो और वह भी मेरे स्थूल शरीर से थोड़ा ऊपर आके तैरने लगता था। तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा कि मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे भीतर तैरने लगता था। तो अभी गर्मियों का मौसम चल रहा था, इसलिए मैं, मेरी मम्मी, पापा और भैया, हम सब हमारी दूसरी मंजिल पे बाहर सोते थे।
तो मैं भी बाहर ही सोती थी। तो आज रात को मैं करीबन 8 बजे सो गई। तो मैं एकदम गहरी नींद में सो ही रही थी, तब मेरा स्थूल शरीर सो रहा था और तभी मेरे स्थूल शरीर में से मेरा सूक्ष्म शरीर उठा और वह खड़ा हो गया। और फिर मैं सूक्ष्म शरीर से देख रही थी कि मेरा स्थूल शरीर तो सो रहा है। मैं यह भी देख रही थी कि मम्मी सो रही है, पापा सो रहे, भैया सो रहे और मैं भी सो रही हूँ। और फिर भी मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर में से खड़ा हो गया और फिर मैं वहीं पे खड़ी हो गई और सब कुछ देखने लगी कि अरे ये सब तो सो रहे हैं। और फिर मैं थोड़ा चलने लगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो बहुत हल्का होता है, हवा के जैसा होता है। ऐसा जरा सा भी झटका करो, थोड़ा करो तो वह आगे की ओर जाने लगता है। तो मैं थोड़े आगे गई और हमारी दूसरी मंजिल पे जो पाइप्स थी वहाँ जाके खड़ी रही और सब देखने लगी। तो मुझे दिखाई पड़ा कि मेरे स्थूल शरीर में से मेरे सूक्ष्म शरीर में एक चमकीला तार जुड़ा हुआ था नाभि से। मेरे स्थूल शरीर की नाभि से मेरे सूक्ष्म शरीर की नाभि तक एक चमकीला तार, चांदी जैसा तार जुड़ा हुआ था और उस तार को मैं देख रही थी। साथ में मैं सो रही हूँ, मेरी आंखें बंद है, मेरे पूरे स्थूल शरीर को मैं देख पा रही थी, वो भी मेरे शरीर के बाहर निकलकर। मैं अपने शरीर के बाहर थी और बाहर रहकर मैं खुद अपने ही शरीर को, अपनी ही देह को देख रही थी। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि मैं सब कुछ देख पा रही थी। थोड़ी देर मैं वहीं पे खड़ी रही और फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरा सूक्ष्म शरीर मेरा फिर वापस से धीरे धीरे मेरे स्थूल शरीर के पास आने लगा। फिर मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर में बैठ गया और फिर मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर में लेट भी गया। और लेटने के बाद कुछ क्षण के बाद मैंने आंखें खोली कि अरे ये क्या था। मैं अपने ही शरीर से बाहर निकली थी, अपने ही शरीर से बाहर निकल के मैं अपने को ही देख रही थी। थोड़ी देर तो मैं बैठ ही गई और सोचने लगी अरे ये वह सूक्ष्म शरीर तो नहीं था कि जो मेरे भीतर तैर रहा था। जब मैं ध्यान में बैठती थी तब भी तैरता था, जब मैं लेटती थी तब भी तैरता था, और आज तो पता नहीं कैसे वो सूक्ष्म शरीर अनायास से बाहर भी निकल गया और बाहर निकल के भीतर भी आ गया। ऐसा मैं सोच रही थी और ऐसा सोचते सोचते फिर वापस से मैं लेट गई। लेकिन आज तो मुझे इतनी अद्भुत, दिव्य, अलौकिक और चमत्कारिक अनुभूति हुई कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। इसलिए आज तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो 12 बजे थे रात के, तो मैंने पूरी रात आसमान को देखा और कुछ आध्यात्मिक मार्ग के बारे में विचार करते 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 सुबह के 4 बज गए और फिर मैं अपने ध्यान कक्ष में आई और ध्यान में बैठ गई। आज तो ध्यान में मुझे बहुत शांति और बहुत दिव्य आनंद की अनुभूतियाँ हो रही थी। तो सूक्ष्म शरीर से मुझे बहुत सारी और भी अनुभूतियाँ हुई है। सूक्ष्म शरीर से मैंने दिव्य लोकों के दर्शन भी किए हैं। सूक्ष्म शरीर से मैंने दिव्य महापुरुषों के दर्शन भी किए हैं। सूक्ष्म शरीर में मुझे हिमालय के बहुत सारी दिव्य गुफाओं के, दिव्य महापुरुषों के दर्शन भी हुए हैं। तो सूक्ष्म शरीर की और कई सारी अनुभूतियाँ मैं आप सभी को आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अद्भुत और दिव्य अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।